बुल मार्केट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि बुल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है। बुल मार्केट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हर बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। बुल मार्केट की एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि कोई गलती भी आप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलता कि आप गलती कर रहे हो, बिकॉज मार्केट ही वैसा है जो आपको वो गलती के वो सही कन्वर्ट कर देता है और आपको लगता है कि आप सब कुछ तो सही कर रहे हैं। आप गलत स्टॉक में भी पैसा डाल रहे हैं तब भी वो स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप पैसा बना रहे हो और आपको लगता है कि आप तो जीनियस हैं, आप क्लाउड 9 पे बैठे हैं। तो अभी जो चल रहा है वो एक तरीके का बुल मार्केट है। क्या ये मैड बुल मार्केट है? नहीं। बट हाँ, एक बुल मार्केट तो है जहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, स्लोली बट श्योरली हम ऊपर जा रहे हैं बिना कोई मेजर करेक्शन का। पूरे साल में अगर आप सिर्फ इलेक्शन वाले दिन को हटा दीजिएगा तो हम कोई भी मेजर 10-12% का करेक्शन भी नहीं किए। तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन, वो 4 जून का जो रिजल्ट वाला दिन था, वो ऑलमोस्ट हम 8% नीचे गए थे, क्लोजिंग 5.5% पे किए थे, बट अगले दिन से वापस से बाउंस कर गए थे। तो ओवरऑल हम एक बुल मार्केट में ही चल रहे हैं। कोई मेजर करेक्शन नहीं है, ना ही मेजर रिट्रेसमेंट है, कुछ भी नहीं है। जो बहुत से बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट भी हो रहा है 5 से 6%, 7% का हो रहा है और वापस से हम बाउंस कर जा रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में अभी जो चीज़ आई है, मुझे लगता है कि उस चीज़ के बाद हम मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा फील होता है कि फॉर द शॉर्ट टाइम हम हो सकता है कि इस बबल के एंडिंग के आसपास हों, बिकॉज या फिर मैं गलत हो सकता हूँ और उसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक बबल सा क्रिएट हो गया है एंड वी नीड सम शॉर्ट टाइम करेक्शन एटलीस्ट। मैं मेजर टाइम की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टाइम करेक्शन से बोल रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मेरी खुद की लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, जो मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, जो मेरी बेसिक बहुत थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाला। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बताने वाला, बिकॉज मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरी माइंडसेट नहीं पता, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सूट नहीं करेंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं आगे का। एक न्यूज़ आप सुने होंगे। एक कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी, राइट। बाइक का शोरूम है उनके पास, टोटल 8 या 9 एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास। उन्होंने एक आईपीओ के लिए 12 करोड़ रुपये उनको चाहिए था। उनकी प्रॉफिट हार्डली वो प्रॉफिटेबल है, कुछ लाख में प्रॉफिट है उनका। 12 करोड़ का वो फंड रेज करना चाहते थे और उसके लिए वो एसएमई आईपीओ के थ्रू आना चाह रहे थे। मज़े वाली बात पता है क्या है? मज़े वाली बात है कि वो आईपीओ 400 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। जहाँ पे वो 12 करोड़ चाहते थे, लोगों ने उनको ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ देने को भी तैयार हो गए। मतलब उतने टाइम सब्सक्राइब हुए हैं, मिलेगा तो उतना ही पैसा जितना उनको चाहिए। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इंसेन लिक्विडिटी को। ये इंडिकेट करता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इस पे एड्स के कारण बार बार आ जाता है भाई को, बट मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़े देर खुला छोड़ दीजिए तो एड्स आने लग जाते हैं और कुछ दूसरा खुल जाता है। मोटर बाइक डीलर विथ 8 स्टाफर्स रिसीव्स ₹4.8 करोड़ बिड्स फॉर 12 करोड़ आईपीओ। ये काफ़ी हल्ला हो गया है, काफ़ी जगह बात आ रही है। अगर आप जाइएगा तो रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल इनका नाम है, एसएमई आईपीओ आया था, हैज टेकन मार्केट ऑफ जबरदस्त सरप्राइज। इनके पास टोटल 2 यामा शोरूम है न्यू दिल्ली में अंडर द नेम सोहने ऑटोमोबाइल्स एंड एम्प्लॉय जस्ट 8 पीपल। 8 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं टोटली। 418 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ऑन द थर्ड डे ऑफ बिडिंग। आप समझो कि लोगों के पास कितना फालतू पैसा है कि लोग एक कंपनी जो कि हार्डली कुछ कर रही है उस कंपनी में इतना पैसा डाल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुल मार्केट आपकी अच्छी से अच्छी गलती भी माफ़ कर देता है। ऐसी कंपनी अगर बियर मार्केट में आएंगी तो उनको कोई पैसा नहीं देगा। इनफैक्ट वो बियर मार्केट में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, बियर मार्केट में वो आने का, पैसा उठाने का हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे में आई वो सब्सक्राइब ऑन द डे 1 74.153 टाइम्स ऑन डे 2 और बाकी तो जो हुआ।
ये जो कंपनी है इसके बारे में क्या ही बात किया जाए। इनका जो कैश फ्लो है 90.33 लाख निगेटिव कैश फ्लो चल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप इमेजिन करो, जब ऐसा हाल होता है, इसी को हम बोलते हैं बबल। 2008 में जब हाउसिंग बबल चल रहा था तो वहाँ पे यही हो रहा था, राइट, कि कुछ भी हो रहा था, कैसे भी कंपनी को उठा के ले आओ वो पैसा उठा रहे थे। या तो ये बबल का स्टार्ट है या तो बबल का एंडिंग, वो तो वक्त बताएगा। बट अगर आप डॉट कॉम बबल देखिएगा 2001 में, तो डॉट कॉम के नाम पे जो आ जा रहे थे उनका पैसा उठ रहा था। सेम गोज फॉर हाउसिंग फाइनेंस में 2008 वाला। अभी हो सकता है कि ये पहला हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग हो और आने वाले कुछ टाइम तक ये चले। बट जो जनता जो नॉर्मल गलती करती है और एक रैंडम कंपनीज में भी पैसा डालती है और पैसा कमा रही है, मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 गुना 15 गुना 20 गुना चले गए हैं और कुछ लोग पैसा कमाए हैं, जिनका अगर फंडामेंटल आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि क्या ही कंपनी है, या उसके बारे में पढ़ना चाहिए क्या भी, आप खुद से ऐसा भी डाउट पूछिएगा। बट या जब बुल मार्केट आता है तो कचरा भी चलता है, और जब कचरा चलता है तो जो गलत डिसीजंस होते हैं लोगों के, वो भी उनको पैसा बना के देते हैं। अक्सर मैंने एक कॉमन चीज़ गौर किया है, खासकर मैं आपको अपनी एक जर्नी बता सकता हूँ छोटी सी। मैं क्रिप्टो का ऑलमोस्ट 2 कंप्लीट साइकिल देख चुका हूँ और तीसरा अभी चालू होगा। 2017 का साइकिल देख लिया हूँ, 2020 का साइकिल देख लिया हूँ जो 21 में बुल मार्केट आया था, एंड वापस से बुल मार्केट आने की तैयारी हो रही, तो ये थर्ड कंप्लीट साइकिल होएगा क्योंकि बियर मार्केट कंप्लीट हो चुका। तो क्रिप्टो का मैं ऑलमोस्ट 3 बियर मार्केट और 2 बुल मार्केट देख चुका हूँ। 2017 से पहले क्रिप्टो का बियर मार्केट चल रहा था, 2017 में बुल मार्केट आया, फॉलोड बाय 18-19 बियर मार्केट, 20 से रिकवरी चालू हुआ, बुल मार्केट, फॉलोड बाय बियर मार्केट और वापस से, तो वो चीज़ है। तो मैंने कॉमन चीज़ क्या गौर किया आपको बताता हूँ। जब भी क्रिप्टो का पीक बुल मार्केट में हम रहे हैं, मैंने अक्सर ये गौर किया है कि जो लोग इनसेन अमाउंट ऑफ रिस्क ले रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो मेरे बराबर के हैं या मेरे से छोटे हैं या मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, 5 साल 6 साल, वो लोग भी मेरे से 1000% ज़्यादा रिटर्न बना रहे थे या 500 ज़्यादा % रिटर्न बना रहे थे। उनकी कैपिटल अलग थी, मेरी कैपिटल अलग थी, और वो उस पर बहुत प्राउड महसूस करते थे। मैं उनको हमेशा बोलता भी था कि भाई ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, बट उनको वो नहीं समझ में आता है बिकॉज वो सब कुछ में ऑल इन जाते हैं। और जब बुल मार्केट का चल रहा होता है ना ये पीक, तो लोग बोलते हैं अपने बाप को मत सिखाओ, कोट एंड कोट, राइट, मतलब आप उनको कोई सजेशन दीजिएगा ना, कोई लेने नहीं जा रहा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही लगता होगा कि उनको किसी की कोई सजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक्सपर्ट है। अभी एक्सपर्ट का जो नंबर्स है वो बहुत ऊपर प्राइम पे पीक पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही बियर मार्केट आता है और वो वही गलती करते हैं और उस समय उनको उस गलती के लिए पनिश किया जाता है, और फिर मैं से बहुतों को जानता हूँ जिनने जितना पैसा कमाया वो सबको खो दिया है। सेम बियर मार्केट यही करता है, बहुत सारे लोगों को वापस भेज देता है जहाँ से वो आए हैं। कुछ दिन के लिए उनको थ्रिल देता है और वापस भेज देता है। मार्केट्स उसी को रखेगा जो डिजर्व करता है। मार्केट्स रैंडमली, कितना भी मार्केट आ जाए, कितना भी बुल मार्केट आ जाए, कितना भी बियर मार्केट आ जाए, यहाँ पे सस्टेन वही करेगा जो मार्केट को डिजर्व करता है, जो मार्केट के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी कीजिएगा रह लीजिएगा, वो नहीं होना है। मार्केट विल पनिश यू अगर आप गलती कर रहे हो, एक न एक बार करेगा, और वही एक बार काफ़ी हो जाता है। सो अभी भी वही चल रहा है। मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अभी भी मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिनने एब्सोल्यूट नंबर्स पे हमसे बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है परसेंटेज टर्म में। और कुछ लोगों को नॉर्मल लग रहा है कि साल का 40% बना लेना, 50% बनाना नॉर्मल है। नहीं दोस्त, ये नॉर्मल नहीं है। मार्केट हैज़ बिन काइंड इनफ, वो आपको दे रहा है, और आपको ज़्यादा इसलिए दे रहा है बिकॉज आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। हम जैसा बंदा जो हर कुछ में रिस्क मैनेज कर रहा है वो इतना रिटर्न भी नहीं बना पा रहा है जितना आप सोच रहे हो। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक रेंज में चलते हैं। अगर आप बहुत लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो आप इनसेन रिटर्न नहीं बना सकते हैं। वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेते, 2-4 स्टॉक में पैसा डालते बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, तो रिवॉर्ड ज़्यादा होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं समझ में आता। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगा किसी को भी नहीं पता, हम बस फॉलो करके चलेंगे। मेरे भी पोजीशंस हैं, आपके भी होंगे, लेकिन रिस्क मैनेज कीजिए। बिकॉज जब भी मार्केट करेक्ट करेगा तो हम जैसा बंदा तो स्टॉप लॉस लेके निकलेगा क्योंकि उसका रिस्क मैनेज होगा, स्टॉप लॉस से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं खाएगा। लेकिन जो भी लोग इनसेन अमाउंट ऑफ रिस्क लेके बैठे हैं और फिर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं करेंगे, देन मार्केट विल पनिश देम। मैं चाहता हूँ कि आप उस लिस्ट में ना हो, ये इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें,
कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।